नमस्कार, मैं पिंटू कुमार और आप देख रहे हैं बिहारी डिबेट। कुछ घंटों पहले यहाँ पर नीतीश कुमार जी का संबोधन हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, चलिए इनसे करते हैं। अच्छा, दामोदर जी पर कई बार आरोप भी लगता है कि वो जो है क्षेत्र में कम रहते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, मैं घूम रहा हूँ सभी जगह। लक्ष्मीपुर गया था तो लक्ष्मीपुर में ये चीज़ मैं सुनने को मिला हमको। क्षेत्र में कैसे कम रहते हैं? हम लोग भी तो क्षेत्र का आदमी हैं, यहाँ का जनता है, वोटर है। कहने के लिए तो स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, हर लोग कुछ भी कर सकता है। और जो उम्मीदवार अभी आए हुए हैं कितना दिन झाझा में रहे, उनसे पूछिएगा। मिलेगा तो उनसे पूछेंगे ही, मिलेंगे पूछिएगा कि आप कितने दिन झाझा में घूमे हैं, झाझा के लोग कितना, जनता आपको कौन आपको पहचानते हैं। अच्छा, मुद्दा इस बार क्या रहेगा? मुद्दा हमेशा न्याय के साथ विकास रहा है, वही रहेगा। तो क्या मुद्दा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के शासनकाल में मुद्दा है ही नहीं। किसी भी क्षेत्र को आप उठा लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में उठाइए, तो हम झाझा विधानसभा के बारे में बताने वाले हैं कि झाझा विधानसभा में झाझा प्रखंड में 20 पंचायत, जिसमें 18 पंचायतों में +2 विद्यालय बन चुका है। और शिक्षा के मामले में तो आप जान ही रहे हैं कि बढ़ चढ़ के माननीय मुख्यमंत्री केंद्र से फंड ला रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं। फंड तो ला रहे हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था सुधर कहाँ रही है? शिक्षा व्यवस्था तब सुधरेगी, आप खुद इस चीज़ को सोचिए। आप जो है सरकार की योजनाओं को धरातल पर जब आती है, उस योजनाओं को लाभ लेने के लिए अपने बच्चे को स्कूल भेजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जाएगा, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई होगा, लोगों का आकर्षण बढ़ेगा, तो व्यवस्था ऑटोमेटिक शुद्ध होगी। ये फिर भी शिक्षक जो है, शिक्षकों पर ही आरोप लगता है, तो उस पर मॉनिटरिंग कब बढ़ेगा? देखिए, आरोप प्रतिरोप लगाना तो काम है। कोई शिक्षक किसी अन्य पंचायत से आ रहा है तो वहाँ के ग्रामीण आरोप लगाते हैं, लेकिन आप वर्तमान में आप देखिए, ऐसा कोई न्यूज़ जिसके कारण शिक्षकों पे कोई गलत आरोप हो, समय पे आना ऑटोमेटिक बायोमेट्रिक हो चुका है। ठीक है, समय पर तो आ जा रहे हैं, वो तो बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया है, तो समय पर शिक्षक पहुँच जा रहे हैं, लेकिन उनका जो शिक्षण कार्यान्वयन हो रहा है वो सही से नहीं हो पा रहा है। ये आरोप लगा रही है जनता। जो भी बहाली हुई है, आप जान रहे हैं कि पहले की बहाली भी टेट के जरिए हुई, इस बार भी जो बहाली हुई है वो डीएलएड करके ही हुई है, और इस बार तो बीपीएससी के तहत बहाली हुई है। तो सभी योग्य शिक्षक आप अपने बच्चों को पढ़ने भेजिए, उसका कॉपी चेक कीजिए, क्या उसको होमवर्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस होमवर्क का चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप ये आरोप नहीं लगा सकते। शिक्षा पहले की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा हर दिन बेहतर होता जा रहा है। स्कूल पहुंच जाना शिक्षा नहीं होता है, वेल एजुकेटेड जो होता है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए। आप जानिए, पूरे बिहार में 2 विद्यालय का आवंटन हुआ था, पूरे बिहार में, जिसमें माननीय विधायक के द्वारा सिमुरतल्ला आवासीय विद्यालय लाया, जो बिहार के टॉप लेवल रिजल्ट देने में है। तो आप फिर शिक्षा पे आरोप कैसे लगा सकते? पूरे जम्मू में एक ही विद्यालय है, और कोई ऐसा हो जहाँ से टॉप 10 में आए हों छात्र? पूरे जम्मू ही नहीं कहे, पूरे बिहार में 2 ही विद्यालय था, जो एक विद्यालय यहाँ लाया गया और जिस विद्यालय में पढ़ाई हो रही। आप सिकरडी मोड़ चल जाइए, ओबीसी विद्यालय खुल रहा है, जो आवासीय विद्यालय खुल रहा है। आप चल जाइए गेंसाडी के पास, वहाँ पे आपका एकलव्य आवासीय विद्यालय खुला है। तो हर व्यवस्था की जा रही है, आप अपने बच्चों को पढ़ने भेजिए, बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त होगी। पलायन मुद्दा नहीं है, रोजगार जो है सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का, कि भाई रोजगार यहाँ पे नहीं है। लोग जो है दिल्ली मुंबई पलायन कर रहे हैं। कल ही मैं गया था, जम्मू के कुछ क्षेत्रों में घूम रहा था, वहाँ पर सीधे बोल रहे थे कि भाई हम लोग दिल्ली मुंबई जा रहे हैं, हम लोग वोट नहीं देंगे नीतीश कुमार को। तो पलायन कितना बड़ा मुद्दा होगा, इसके लिए क्या कर रही है सरकार? देखिए, सबसे पहले बात है रोजगार की मुद्दा पे। जब बात आप डायरेक्ट बोल रहे हैं प्लांट की बात, कि प्लांट यहाँ स्थापित किया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, तो मैं बताऊं, जैसे कि तेजस्वी जी बोल रहे हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे हम। भाई तेजस्वी जी 2 करोड़ बोल रहे हैं, वो देंगे कि नहीं देंगे ही नहीं जाने, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन काल में बहालियां इतनी हो गई, और मुख्यमंत्री 1 करोड़ की घोषणा की है। और नीतीश कुमार जो कहते हैं वो ठोंक बजा के समझबूझ के कहते हैं, ये नहीं कि हवाई कहते हैं। तो कह रहे हैं हम 17 महीना काम किए और 5 लाख जॉब दिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके घर में आपके पिताजी हैं, वो खेती करे, रोजगार करे, घर में हर कुछ लाए, और आप किसी को उठा के 10 रुपया चंदा के तौर पे दे रहे हैं, तो क्या वो पैसा आपका है कि पिताजी का कमाया हुआ? मुख्यमंत्री के द्वारा ही सारी व्यवस्था की गई। अगर उस बीच अगर तेजस्वी आए और कहें कि हम ही किए, तो ये बचपना है। लेकिन बिहार विधानसभा के
मुखिया तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है ना, उन्हीं के तहत में कार्य हुआ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कारी मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी है। तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो नीतीश कुमार को वोट कर रही है इस बार? भरपूर कर रही है नीतीश कुमार को। अक़लियत सेल के लोग इस बार बढ़ चढ़ करके वोट करेंगे। मैं तो घूर रहा हूँ, कई जगह पे बोल रहे हैं लोग क्या कि एमआई समीकरण जो है वो जमुई जिले में चारों विधानसभा में काम करेगा। तो आप झूठी बात सुन रहे हैं ना। एमवाई समीकरण ध्वस्त हो गया है। एमवाई समीकरण ध्वस्त हो गया और कोई एमवाई समीकरण नहीं है। अगर एमवाई समीकरण होता तो इससे पहले 2010 में राशिद अहमद लड़े, फिर 2000 उससे पहले आबिद कौसर लड़े, उससे पहले हबीबुल्लाह अंसारी लड़े, उससे पहले दिलावर हुसैन लड़े। तो उस वक़्त एमवाई समीकरण काम नहीं आया यहाँ। जैसे किसी पार्टी से राजद से टिकट मिलता है या किसी अलायंस से टिकट मिलता तभी ना? अलायंस से भी मिला है। वो महागठबंधन से राशिद को 2 मरतबा टिकट मिला है और उसके बाद हार गए। यादव भाई ने वोट नहीं किया तो ये पता चला कि यहाँ एमवाई समीकरण ध्वस्त हो गया। और यहाँ तो लालटेन कभी नहीं जला और ना लालटेन का कोई जुग रहा। ये तो जैसे आँख वालों को चश्मा दिखाना हुआ। लालटेन का जुग है क्या? फिर आप वही चाहते हैं कि ये चमचमाती हुई बिजलियाँ और ये बल्बें, ये लाइटें जो जल रही हैं उसको उखाड़ फेंक दिया जाए और फिर लालटेन जलाया जाए। बोलिए। जो मुस्लिमों का जो है वो मुद्दा क्या है? मुस्लिमों का क्या मुद्दा है? मुस्लिमों का कोई मुद्दा नहीं। मुस्लिमों का जो मुद्दा था वो माननीय नीतीश कुमार, दामोदर रावत, इंडिया गठबंधन के सारे लोगों ने बगैर भेदभाव का यहाँ बिहार में काम किया। और बिहार ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जो नारा था उनका कि सबका साथ सबका विकास, उन्होंने करके भी दिखा दिया। जैसे आप देख लीजिए जिस तरह से भारत सरकार और बिहार सरकार योजनाएं चलाई जा रही हैं इन लोगों के द्वारा, वो मुस्लिम बस्तियों में भी पहुंच रहा है, मुस्लिम लोगों के पास भी पहुंच रहा है। कोई ऐसा काम बता दीजिए जो मुस्लिमों के लिए जनाब नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार मुसलमानों के लिए काम नहीं किया है। ऐसा कोई काम बता दीजिए आप। मुस्लिमों का ही तो ये कहना है कि वो वोट जो बिल आया, अमेंडमेंट जो हुआ उसमें, उस पर तो मुस्लिम विरोध कर ही रहे थे। क्या था उसमें जो कि लोग विरोध कर रहे थे और आप जो बोल रहे हैं क्या ऐसा है उसमें जो विरोध नहीं करना चाहिए? देखिए मेरे दोस्त, विरोध तो हर ज़माने में हर किसी का हुआ है। अगर विरोध हो रहा है तो कोई नई बात तो नहीं है। और जहाँ रहा वक्फ बिल का, ये वक्फ बिल वाले ये पासमानदा मुसलमानों के लिए लाया गया है। अब बताएंगे आप, अगर जमुई से आ रहे हैं, आप अगर यहाँ के हैं, जमुई चैनल के हैं, तो आप बता दीजिए जमुई जिला में वक्फ की प्रॉपर्टी पर कितने अंसारी, सब्जी फरोश और छोटी छोटी जो मुसलमानों में जातियाँ हैं, मलिक शेख सैयद छोड़कर कितने लोग उस प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए। अच्छा, उसमें भी जातिवाद है? मतलब बिल्कुल जातिवाद कूट कूट के भरा है। अब जमुई थाना मस्जिद से लेकर कचहरी तक जितनी दुकानें हैं सब पर उन्हीं लोगों का कब्जा है। मैं समझता हूँ 65-70 दुकानें हैं, कई बिल्डिंगें हैं वक्फ की प्रॉपर्टी का, शायद 2-4 अंसारी भाई होंगे, सब उन्हीं लोगों का कब्जा है। से मुस्लिमों का नहीं बता पाए सर, मुद्दा एक्चुअली में क्या है? मुद्दा कुछ तो होना चाहिए ना। आप काफी सीनियर लग रहे हैं। मुसलमानों का मुद्दा है कि कम से कम अमन चैन, सुख चैन। और माननीय नीतीश कुमार जी, मुसलमान आज तक हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद किसी मुख्यमंत्री ने मुसलमानों को नौकरी नहीं दिया। ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री आए तो उसने आरक्षण ला करके और मुसलमानों को नौकरी देने का काम किया। और ये आतंकवाद, उग्रवाद जो था बिहार के अंदर, उसको शांति करने का काम किया। और मुसलमान को यही चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए और ज्यादा रोजगार चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं हम 1 करोड़ रोजगार देंगे और तेजस्वी जी कह रहे हैं हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो 2 करोड़ ज्यादा है कि 1 करोड़ ज्यादा? आप हमसे पूछिए, हम कह देंगे 11 करोड़ हम नौकरी देंगे, लेकिन हम अगर सरकार बनेगा तभी न देंगे। वो ऐसा ही झूठ बोल रहा है ये। और जो कहते हैं मुसलमानों को, अभी आप
बिल पर बात कर रहे थे, मुसलमानों की बिल, मुसलमानों की जमीन पर। मैं बता रहा हूँ कि मैं 52 घर जो दंगा पीड़ित से उजड़ करके आया, उधर से दवटिया सरदारा वगैरह से 100, उसमें से 40 घर को बसाने का काम हमारी ये माननीय मुख्यमंत्री ये दामोदर रावत उन्होंने विस्थापित किया है 50-52 घर को। और 50 घर। हाँ, 50 घर को विस्थापित कराया उन्होंने। हाँ, पुनर्वास विस्थापित बने ये बुझ रहे हैं क्या? पुनर्वास उसने ही कराया और उसको टोटल को बास्केट पर्चा भी दिलाने का काम उसने किया। और हम लोग आज अमन और चैन की जिंदगी जी रहे हैं। और आप कहाँ कह रहे हैं हमको लालटेन युग में जाने के लिए? अरे हम तो लालटेन युग से ही उजड़ करके आए तो बिजली युग में पहुंच गए। कहाँ आप चले जाते हैं? एक लाइन और सुनिए, आप बोल देते हैं कभी इसका बात कभी उसका बात और कभी कभी विपक्षियों का भी बात। अभी एक बात आपका मैंने सुना कि विपक्षियों के भी बात मैंने सुना कि आरोप लगाता है सो नीतीश कुमार पर। आरोप तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू था उन पर भी आरोप लगा था, छोया गुड़ का। छोया गुड़ घोटाला पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी लगा और वो आरोप वो उसी कांग्रेस के आरोप में हमारे राजीव गांधी को भी लगा था बोफोर्स घोटाला में। और राष्ट्रीय जनता दल के घोटाला का तो बात ही नहीं की। घोटाला का बात कीजिएगा तो सृजन घोटाला तो इन पर भी आरोप लगा हुआ है। अच्छा तो कितना? हम तो बता रहे हैं 5 ठीक है। और सरकार बदलेगी तब शायद हो जाए। सरकार बदली तो कुछ भी हो जाएगी तो अलग बात है, सिद्ध हुआ सो बताइए ना। अभी आप ही की सरकार है तो फिर सिद्ध करने वाले तो आप ही हैं। सरकार तो आज हमारी 20 साल से, इससे पहले तो सरकार आप ही की थी ना। तो सरकार बदलेगा तो क्या कर रहे थे? केंद्र में सरकार तो कांग्रेस की थी, वो क्या कर रही थी? वो सरकार क्या कर रही थी सो बताइए ना आप। आरोप लगाना, मैं भी कहता हूँ कि आप हमारे विपक्ष से कितने रुपया लेके आए जो इस तरह से सवाल कर रहे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे मुझको सो बताइए। अगर मैं आपसे यह कह दूं कि हमारे विपक्षी से क्या लेकर के आए जो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा सवाल कर रहे हैं, सवाल तो टेढ़ा मेढ़ा ही हो। माननीय नीतीश कुमार ने क्या किया है? आखिर मुसलमान करवट MY से हटकर इनके तरफ क्यों जा रहे हैं, ये सवाल करिए तो बेहतर होगा। हाँ तो यही सवाल है कि नहीं? आप कह रहे हैं कि विरोध करने, तो विरोध तो मैं कहा कि हर जमाने में विरोध होता आया है, किसका विरोध नहीं वो सो बता दिए। अरे करने वाले तो माफ करे, ऊपर वाला कह रहा है कि हमको तो ऐसे रखा उसको इतना दे दिया, ये कोई सवाल है? सरकार हम लोग का जो सवाल होता है वो सरकार से ही होता है, सरकार में बैठे व्यक्ति से ही होगा। हमने बताया ना कि इस बार महागठबंधन के धोखा में अकलियत के लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बगैर भेदभाव का काम किया है। और 19 का स्पीच आपने ये भी देखा होगा कि हिंदुस्तान के वजीर आजम का क्या नारा था, वो जब मन की बात कर रहे थे कि एक हाथ में कंप्यूटर हो, सुनिए, एक हाथ में कंप्यूटर हो और दूसरे हाथ में मुसलमान के बच्चे के हाथ में कुरान भी हो। तो वहाँ तो ऐसा कोई धर्म की बात नहीं की, वो तो शिक्षा के बारे में इस तरह से भी कह रहे हैं। कहीं आप बता दीजिए ना कि 20 साल और 14 के बाद बीजेपी की सरकार कंटिन्यू है, कोई ऐसा बड़ा दंगा हुआ जो महीना 2 महीना कर्फ्यू लगा रहा? मुसलमान तो सिर्फ अमन चैन ही चाहता है, मुसलमान नहीं, हर धर्म के लोग चाहते हैं कि अमन शांति रहे। और अमन शांति आरजेडी आएगी तो मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, अमन शांति का नाम है नीतीश कुमार, दामोदर रावत, नरेंद्र मोदी। अब विपक्षी कहेंगे वही कि आए बउआ सो जा वरना डाकू आएगा, डाका डालकर चला जाएगा। तो डाका तो यही धमकाते हैं मुसलमानों को गोदरा और वक्फ बीर और फला। तो हर जमाने में तो मुसलमानों को इन्हीं लोगों ने नुकसान किया है। भागलपुर में 1900 जो दंगा हुआ 1990 में, किसकी हुकूमत थी? पत्रकार महोदय आप मुझको जवाब दिए, किसकी हुकूमत थी? 1000 से जायद मुसलमानों को काट दिया गया। वहाँ कोई मोदी को लोग नहीं थे, अमित शाह को लोग नहीं थे, कोई मोदी मड़वारी नहीं था, ना वह कोई कोर्मी था का कोई थे, तो इन्हीं को लोग। और हद तो ये हुआ कि मुसलमानों का MY समीकरण बनाकर जो सबसे बड़े कातिल रहे, उस दंगा का जो सबसे बड़ा मुजरिम था, जिन्होंने कोहराम मचाया था, कामेश्वर यादव और राबड़ी देवी के दोबारा उसको जो है सोनपुर मोहल्ला में चांदी का मुखौड़ा पहनाकर घुमाया जाता है। और आप कह रहे हैं MY का समीकरण, कैसी बात कर रहे हैं महोदय? और उसके बाद देख लिए 55 साल जो रही वो पंजेवारी की सरकार, मेरठ को उजाड़ दिया, मुर्शिदाबाद को उजाड़ दिया। और
मैं बताऊं जो ये जो नफरत फैलाते हैं हिंदू मुस्लिम का, मुसलमानों को जो बरगलाते हैं को मस्जिद को तोड़ देंगे, मदरसा को ध्वस्त कर देंगे, तो राजीव ने ही पहले ताला खुलवाया था बाबरी मस्जिद का। राजीव जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ही ताला खुलवाया था। और 1992 में बाबरी मस्जिद का वो जो है गुम्बद को ध्वस्त किया गया था, उसमें केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये बात भी उजागर करिए ना कि मुसलमान गुमराह में मत पड़िए। आप लोगों का भी दायित्व बनता है, जो काम कर रहा है उसको काम मुसलमानों का अवेयर करना, जागरूक करना, वो तो आप लोगों का काम है। नहीं, आप लोग भी, चूंकि हम लोग तो घूम रहे हैं, हम सवाल पूछते हैं, आप जवाब देते हैं। ये मेरे दोस्त मेरी बात सुनिए, आप उजागर करते हैं ना, अच्छे और बुरे का उजागर करते हैं, ये भी उजागर करिए कि माननीय मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा जो काम किया जा रहा है बगैर भेदभाव का, सबका साथ सबका विकास, तो आप लोग भी जरा देखिए, आप पर भी जिम्मेदारी बनती है कि फिर वही चाहते हैं शाम ढलते ही लोग घर में बंद हो जाएंगे, वही दिन देखना चाहते हैं क्या? अरे वही दिन देखना चाहता है लोग क्या कि शाम ढलते ही घर में पैक हो जाएगा, दिन के दोपहर में नहीं निकलेगा, और फिर वही लाठी में तिल पिलावन वाला सरकार चाहिए क्या? फिर किडनैपिंग वाला सरकार चाहिए जो बहू बेटी को जो उठा कर ले जाए दिन दोपहरिया, और फिर नहीं सुन रहे हैं कि सरकार हमारे भैया के तेजस्वी की बनेगी तो कनपट्टा में सटा कर हम यह करेंगे और वह करेंगे। इसलिए ठीक है जी, तब रोजगार जोड़ने चाहिए। एकदम रोजगार चाहिए, रोजगार तो नीतीश कुमार दे ही रहा है। आप क्या करते हैं? हम पेशे से ग्रामीण चिकित्सक हैं। ग्रामीण चिकित्सक हैं जी, और रोजगार तो चाहिए ही, क्योंकि रोजगार तो दे ही रहा है। हम लोग जो जितना बोलता है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उस हिसाब से मिल रहा है। नीतीश कुमार धीरे धीरे सबको देते जा रहा है, हम लोग भी लाइन में लगे हुए लेंगे। आरोप तो लग रहा है कि 40% जो है बाहरियों को नौकरी दे दिया गया है बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर के। 40% दे दिया गया है, तो उस तरह से मेरा भी बिहार का लोग जो रहता है, जो बाहर जाकर के लेते हैं नौकरी, क्यों करते जाकर के? कोई आसम में कोई 40% को नहीं दे देता है, एकदम नहीं देता है, लेकिन नीतीश कुमार उतना वफादार इंसान जो है मुख्यमंत्री। कोई ऐसा सुनिए जिला में कोई ऐसा शायद ही स्कूल होगा, विद्यालय होगा जहाँ पे शिक्षक जो है आपको उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के नहीं मिलेंगे। एकदम मिलेंगे, वही तो मिलेंगे, तो बिहारियों को तो हक मार दिए ना। नहीं, बिहारी का हक नहीं मारा है। नीतीश कुमार बहुत दूर से सोचता है। अच्छा, क्या दूर से सोचे? बहुत कुछ, उसमें कोई बोलने की बात नहीं है। मेरा मन में भी नहीं चलेगा नीतीश कुमार सोच के वोट दे, यहाँ तो बोल रहे हैं कि वोट देगा घर वाला और नौकरी देंगे बाहरी वाले। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, वो सब भ्रम है। वो सब बीपीएससी जो सच्चाई है वो धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। भैया और भाभी का सरकार यहाँ नहीं है, यहाँ सुशासन बाबू का सरकार है। सुशासन बाबू की सरकार है। मोकामा वाली घटना नहीं याद है? एकदम याद है, जिसकी काहे हो गया जब सुशासन है तो काहे इस तरह कैसे? आप सुन रहे थे जदयू कार्यकर्ता को, देखते रहिए बिहारी डिबेट।